Welcome on my YouTube channel Gaurav Math Classes 011. Today we talk about class 10th chapter 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जो है इससे पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन क्लास और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं पिछले वीडियो में मैं शो कर चुका हूं और अब हम क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी सो राइट 3 मोर टर्म। मीन्स ये सीरीज जो अगर एपी में है तो इसके आगे के 3 टर्म, इसके आगे के 3 टर्म और मुझे फाइंड करने हैं। तो 3 टर्म और फाइंड करने का मतलब ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है। तो 3 मोर करने का मतलब क्या मुझे फाइंड करना है? A5, A6 और मुझे A7 फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके लिए मुझे क्या करना होता है कि इसके बीच का जो मुझे होता है कॉमन डिफरेंस चेक करना होता है कि अगर सेम है तो कॉमन डिफरेंस सेम अगर है तो इससे ये मुझे अंदाजा हो जाता है कि सीरीज जो है ये एपी की है। तो पहले हम यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट तो यही करेंगे कि पहले इसका डिफरेंस चेक करेंगे। तो डिफरेंस चेक करने का मतलब क्या होता है? डी इक्वल टू क्या बोलेंगे? A2 माइनस A1। क्या बोलेंगे? A2 माइनस A1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी इक्वल टू क्या बोलते हैं? A2 माइनस A1। तो क्वेश्चन में देखो A2 क्या है? 2A माइनस A क्या है? A। तो 2A में जब ये A लेफ्ट होगा तो यहाँ पे जब यहाँ पे है क्या? यहाँ पे क्या है? 1 लिखा हुआ है। तो कितना आंसर आएगा? ओनली A आएगा। जरा यहाँ पे चेक करो आके। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? देखो फिर अगर डी निकालने जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? A3 माइनस A2। क्या बोलेंगे? A3 माइनस A2। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा A3 क्या है? 3A माइनस 2A। तो दोनों का जब डिफरेंस कराएंगे तो ओनली क्या निकल के आएगा? A निकल के आएगा। देखो सही निकल के आ गया। अब मुझे क्या करना है? फिर इसका भी से फिलहाल दो टर्म को सॉल्व करने से मुझे ये पता चलने लगता है कि ए और ए दोनों में कैसे आ रहा है? सेम है, मतलब सीरीज होने की कुछ थोड़े से चांस लग रहे हैं। अब फिर भी फाइंड कर लो जितने सीरीज दे रखे हैं, फिर भी एक फाइंड कर रहा हूँ मैं, फिर भी और क्या करेंगे? कभी का ऐसा होता है हम लोग हैं दो को ही फाइंड कर लेते हैं और कभी का आगे वाला हो दे ही नहीं रखा होता है, पैटर्न मैच ही नहीं होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग? क्या करेंगे? A4 माइनस A3। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा A4 क्या है? 4A माइनस A3 क्या है? 3A। तो कितना आंसर आएगा? ओनली A आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? जब ये सब बीच के कॉमन डिफरेंस कैसे आ रहा है? सेम। तो कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है मेरा? सेम। तो कॉमन डिफरेंस आर सेम। So the given series are an AP। So the given series are an AP। तो अगर ये AP में है तो इसके सीरीज को मुझे आगे के नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करने हैं, नेक्स्ट 3 टर्म। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे? A4 तो दे ही रखा, अब मुझे A5 फाइंड करना है, A6 करना है और मुझे क्या करना है? A7 करना है। तो जरा देखो A5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस 4D लिख सकते हैं ना। और A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D। और A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस 6D। आओ जरा देखें। तो A के प्रेजेंट पे क्या करेंगे? A प्लस 4 इंटू डी ए। तो क्या आंसर आएगा? A प्लस 4A क्या आंसर आएगा? 5A। क्या आंसर आएगा? 5A। तो जरा बच्चों अगर मैं इसका ओरली ही पूछ लें, अगर जैसे कभी क्वेश्चन पूछ के आते हैं ऑप्शन में, बताओ ऑप्शन में बहुत सारे आते हैं ऐसे, तो बताओ इसके आगे का यहाँ का टर्म कौन सा होगा और यहाँ पर टर्म कौन सा है। जिस बच्चों को अगर आ सकता है तुरंत वो मैसेज के माध्यम से बताएं कि यहाँ पर टर्म कौन सा आएगा और यहाँ पर टर्म कौन सा आएगा। ओरली ही बता सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देखो A हुआ, देन 2A हुआ, 3A हुआ, 4A हुआ, मैंने सॉल्व किया तो 5A हुआ। तो ये क्या आएगा? 6 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो बीच का डिफरेंस जो आएगा वो भी सब में क्या रहेगा? A सब में A ही रहेगा। तो इसका अगर मैं ओनली करना चाहूँ तो 6A आएगा और इसका आंसर करना चाहे तो क्या आंसर आएगा? 7A आएगा। देखो मैं करके भी दिखाई दे रहा। ए जो है A का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मेरा भी A ही दे रखा है। 5 इंटू डी क्या दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? A। तो कितना आंसर हुआ? ये A प्लस 5A। कितना आंसर हुआ? A प्लस 5A। देन रिजल्ट विल बी 6A। ठीक है बच्चों। यहाँ पे A देखो फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP A इंटू 6 इंटू कॉमन डिफरेंस A। तो A प्लस 6A
देन रिजल्ट विल बी 7a। यहाँ तक बच्चों देखो समझ में आ गया। तो देखो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं क्या कि डिफरेंस बीच का सेम आ रहा, तो ये क्या हुआ 5a 6a एंड 7a। यहाँ तक बच्चों से बात समझ में आ गई। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा हुआ है, क्या लिखा है √2 √8 √18 √32। जरा इसके सोचने की क्षमता बढ़ाओ अगर अपनी, तो देखो जैसे ये लिखा हुआ है 2, तो ये क्या लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होने का मतलब क्या है, इसको मैं लिखने के देखो वी कैन राइट, हम इसको क्या कह सकते हैं, 2 को अगर हम लिखना चाहें तो 1/2 ऐसे भी तो प्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। इसको ऐसा करना चाहे तो ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई गलत थोड़ा ना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट का साइन है, मैंने इसको एक्सपोनेंट पावर के रूप में दिखाया, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 18 की पावर 1/2 और 32 की पावर 1/2 भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको या फिर एक काम करें, इसको अगर ना लिखें, इसको लिखने से कोई मुझे फायदा नहीं मिला, लेकिन जब सोचेंगे तो हम लोग सोचेंगे हर चीज़ का, ऐसे भी सोचेंगे जिसमें मुझे और ज़्यादा बेनिफिट है, और ऐसे भी सोचेंगे जिसमें मुझे क्या है कुछ करने से हाँ आंसर की मुझे प्राप्त हो जाए। देखो कैसे करेंगे, इसको ऐसे ना सोचे तो इसको इस तरीके से सोच लो है। देखो क्या करेंगे, जैसे √2 लिखा हुआ है, तो √2 को हम लोग क्या करेंगे, देखो जरा, जैसे √2 लिखा है तो √2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, √2 को √2 ही लिख लो। ठीक है। जब 8 के फैक्टर करेंगे तो मेरे क्या फैक्टर आएंगे, 4 × 2 आएंगे, नहीं आएंगे। जब 18 के फैक्टर करेंगे तो 9 2 जा आएगा, आएगा नहीं आएगा। ठीक है। मैं ऐसे तोड़ रहा हूँ फैक्टर, ऐसे में ब्रेक कर रहा हूँ फैक्टर को, कि जिससे जो है कोई प्रोडक्ट जो है उनका जो है स्क्वायर रूट भी निकल 16 √2 आ जाएगा। ठीक है। अब इनको मैं √2 का √2 ही लिखूंगा, इंटू इसको क्या करें, अगर मैं दोनों को अलग अलग कराएं तो √4 × √2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो ये बात सही है भाई, मैंने इनको अलग अलग दिखा दिया है, एक साथ दिखाएंगे तो बस पूरा होल स्क्वायर रूट लगा देंगे, उसके अंदर 4√2 कर देंगे। अलग अलग करेंगे तो देखो इस तरीके से करेंगे। ठीक है। और इसको जब कराएंगे अलग तो यहाँ पे क्या आएगा, √3 × √2 आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, √16 × √2 करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब देखो क्या करेंगे, √2 का √2 करेंगे, कॉमा √4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, क्या बोलेंगे 2√2। यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो गलती हुई, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे क्या होगा 9 होगा, क्योंकि 9 था, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो क्या बोलेंगे 3√2। ध्यान रखना 3 इसका हुआ, देन रिजल्ट इसका ये आया, इसका क्या होगा 4√2 4√2। अच्छा एक बात ऐसे ही पता कर सकते हो, बीच का कॉमन डिफरेंस चेक कर सकते हो, क्यों √2 2√2 3√2 4√2, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, √2 ही है। ऐसे सोच लो कि 3√2 था, इसमें क्या ऐड किया गया होगा, तो √2 ही तो ऐड किया गया, तभी 4√2 निकल के आया। ठीक है। तो मुझे ऐसी संभावना पूरी हो रही है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, √2 आएगा। यहाँ से देख लो, अब हम √2 निकाल ही दे रहे हैं, a2 - a1, तो a2 - a1 का मतलब क्या हुआ 2√2 - √2। ठीक है। और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो क्या आंसर आएगा, √2 आएगा ना। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे करेंगे तो a3 - a2, तो a3 - a2 का मतलब क्या हुआ 3√2 - 2√2, तो दोनों का हम डिफरेंस कराएंगे तो क्या आंसर आएगा, √2। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। ठीक है। और इससे जब कराएंगे तो क्या कराएंगे, a4 - a3, a4 - a3, तो क्या बोलेंगे 4√2 - 3√2, तो जो दोनों का डिफरेंस आया वो क्या आया, √2 आया। क्या दोनों का डिफरेंस आया, √2 आया। तो ये क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस आर सेम, कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो द गिवन सीरीज आर इन AP। तो सो राइट नेक्स्ट 4 थ्योरम, नेक्स्ट 3 मोर टर्म फाइंड करने हैं। तो नेक्स्ट 3 4 टर्म का मतलब क्या हुआ, a1 a2 a3 a4, तो मुझे क्या करना है a5, ठीक है, a5 और a6, और मुझे यहाँ पे दिखा रहा हूँ a7 को दिखा रहा हूँ। तो जरा ऐसे ही मैं सोच लूंगा, जब यहाँ पे √2 हुआ 2√2 हुआ 3√2 हुआ 4√2 हुआ, जरा सोच के देखो यहाँ वाला क्या आंसर आएगा, यहाँ वाला क्या आंसर आएगा 5√2 आएगा। कहाँ गया, यहाँ पे क्या आएगा 5√2 आएगा, 6√2 आएगा और 7√2 आएगा। हम एक करके दिखा रहे, बाकी सब में सिमिलरली ही लिख दूंगा ऐसे ही। देखो आके जरा a5 को हम लोग क्या लिखेंगे, a+4d लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा a क्या गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या मतलब सीरीज कहाँ चली, यहाँ चलिए। तो सीरीज क्या है √2 + 4 × d क्या है मेरा, d भी समय क्या आ रहा था, √2 आ रहा था, तो क्या बोलेंगे √2 + 4√2, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 5√2।
2, क्या आंसर आएगा 5√2। तो देखो इसका आंसर क्या 4√2 के बाद क्या आएगा 5√2। ऐसे में A6 को क्या बोलेंगे, फार्मूला में ये यूज कराएंगे और जो इसका रिजल्ट आएगा वैल्यू पुट कराएंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 6√2 आएगा। ऐसे A7 का फार्मूला हम यूज कराएंगे A+6D, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 7√2 आएगा। एक तरीके से जो पैटर्न होता है, पैटर्न का मतलब क्या होता है, स्टार्ट से लगा करके, बिगिनिंग से लगा के एंड तक का जो बीच का डिफरेंस होता है वही पैटर्न होता है। देखो इनके बीच में सब में पता चलने लगा कि यहाँ पे √2 था, 2√2, 3√2, 4√2, देन ऐड 5√2, फिर ये √2 ऐड करो 6√2, फिर 7√2। तो बात समझ में आ गई बच्चों। और बीच का जो स्टेटमेंट लिखने वाला ये वाला है, जिस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखो ये 5 नंबर का मार्क्स है, तो उस तरीके की लैंग्वेज को अच्छी तरीके लिखा, बाकायदा क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरीके लिखा, सब कुछ लैंग्वेज में लिखा, ठीक है, उस तरीके के नंबर आप लोग मिलेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू।